बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। तो आइए, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सिंह जी, देश की बात फाउंडेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर और संयुक्त रोजगार राष्ट्रीय नीति के सदस्य आज हमारे बीच में हैं। वो अपनी कुछ बातें जो हैं वो जनता के साथ जो वो रूबरू होना चाहते हैं। तो चलिए हम प्रदीप सिंह से आपकी बात करवाते हैं। जी प्रदीप जी, क्या कहना चाहते हैं आज आप? जी, पहले तो मेरा तहलका न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जिस विषय की ओर हम बात रखने जा रहे हैं वो विषय है देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या। आज देश में बेरोजगारी की समस्या का पहाड़ सामने खड़ा है और उसका कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। आज देश भर में लाखों पड़ी खाली वैकेंसियों के ऊपर भर्ती नहीं की जा रही है और जहाँ पर भर्ती की जा रही है वहाँ पर ठेकेदारी व्यवस्था के तहत की जा रही है, जिसमें लोगों को अपना जीवन यापन करने में और सम्मानजनक जीवन निर्वहन करने में मुश्किल हो रही है। और दूसरी बात है कि देश की बात फाउंडेशन, जो कि एक वैचारिक संगठन है और देश में सकारात्मक राष्ट्रवाद की बात करता है, वो देश में एक राष्ट्रीय रोजगार नीति लेकर आया है और उसका समाधान की बात करता है। जी देखिए प्रदीप जी, आपने कहा कि रोजगार नीति लेकर आया है। जी हमारी सरकारें जो वो आज तक विफल रही रोजगार देने में, तो ऐसा क्या आपकी जो आंदोलन समिति है उसके पास ऐसा कौन सा समाधान है कि जिससे जो भी रोजगारी समाप्त हो सकेगी? जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। जी, इसमें हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है जिसका नाम हमने राष्ट्रीय रोजगार नीति का नाम दिया हुआ है और इस ड्राफ्ट में हमने बहुत से पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि आज देश में बेरोजगारी क्यों है, क्यों इसके समाधान नहीं निकाल पाए हैं आज की सरकारें, क्योंकि उन लोगों ने, इन सरकारों ने इस नीति के ऊपर काम ही नहीं किया। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में एक पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत सबको एक रोज़गार की गारंटी दी जाए। आज देश में सरकारी भर्तियां होती हैं, उसमें सिर्फ चंद लोगों को जो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अपना आवेदन किया है, उसमें से मुश्किल से 5,000 या 10,000 बच्चों को नौकरी लगती है, बाकी 90,000 क्या करेंगे? तो उन 90,000 लोगों को भी अपना जीवन यापन करने के लिए रोज़गार ज़रूरी है। तो आपने बात की कि हम इस रोज़गार कैसे दे सकते हैं। जी, हम रोज़गार दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज देश के अंदर, हमारे देश के अंदर तमाम साधन और संसाधन उपलब्ध हैं। इस देश के अंदर जितनी नदियाँ बहती हैं, दुनिया के बहुत कम देशों के पास उतनी नदियाँ बहती हैं। इस देश के अंदर जितनी उपजाऊ ज़मीन है, दुनिया के बहुत कम देशों के पास उतनी उपजाऊ ज़मीन है। इस देश के अंदर जितनी मैन पावर है, दुनिया के बहुत कम देशों के पास उतनी मैन पावर है। और इस देश के अंदर जितना माइंड पावर है, दुनिया के बहुत कम देशों के पास उतना माइंड पावर है। बस सिर्फ हमें इन चीज़ों को संजोने की ज़रूरत है और हमें बहुत सी जैसे हर एक सेक्टर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें हमने राष्ट्रीय रोजगार नीति के अंदर 10 पॉइंट दिए हुए हैं जिसके ऊपर बारी बारी से काम कर सकते हैं और रोज़गार दे सकते हैं। जी, इस आंदोलन समिति में जो है वो कौन कौन लोग जो है वो भाग ले रहे हैं और क्या आपकी आगे प्रतिक्रिया रहेगी? जी, इस आंदोलन में हमने अप्रैल 23 और 24 को दिल्ली के अंदर शाह ऑडिटोरियम में एक राष्ट्रीय रोजगार सम्मेलन किया था, जिसमें देश भर के कम से कम भी 200 संगठनों ने हिस्सेदारी की थी। और इस सम्मेलन के अंदर छात्र संगठन, किसान संगठन, महिला संगठन और बहुत से ट्रेड यूनियन के संगठन वहाँ पे उन्होंने शिरकत की थी और उन सब ने वहाँ पे राष्ट्रीय रोजगार नीति के ऊपर चर्चा की और सब ने सुझाव दिया कि इसके लिए एक संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति बनाई जाए और उसके बैनर तले इस रोजगार आंदोलन का बिगुल फूंका जाए। इससे पहले हमने अपने तमाम जिला अधिकारियों को डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन भेजा था, जिसमें हमने पूरा संक्षेप में लिखा हुआ है कि कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है और देश के लिए क्यों राष्ट्रीय रोजगार नीति की ज़रूरत है। तो हमने उनको समय दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई हमें अभी इसका जवाब नहीं मिला है। इसलिए हम 16 अगस्त से दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर एक राष्ट्रीय रोजगार आंदोलन कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम देश भर के लोग शामिल हो रहे हैं। यदि फिर भी सरकारें जो है वो आपकी इस बातों को नहीं मानती हैं तो उसके बाद आपकी आगे क्या प्रतिक्रिया होगी? जी, पहले तो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने यह तय किया था कि हम एक 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक
जंतर मंतर में एक आंदोलन करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके बाद हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। उसकी रूपरेखा क्या होगी और कब वो शुरू होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए हमने 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की हुई है। जी धन्यवाद। अभी हमने आपकी बात करवाई प्रदीप सिंह जी से। अब देखना ये है कि आगे सरकारें जो हैं वो इसके ऊपर क्या आगामी कार्रवाई करती हैं। तो हिमाचल तहलका न्यूज़ की खबर के साथ आप बने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि खबर पसंद हो तो खबर को प्लीज़ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।